हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फेसबुक चैनल। सबसे पहले तो सभी बड़ों को छोटों को राधे राधे, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आज सुबह के 10 बज रहे हैं और संडे भी है, तो थोड़ा सा लेट उठी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए आज मैंने सोचा मैं भी संडे मना लूँ, अपनी कमर को आराम दे लूँ। और तबीयत तबीयत भी ठीक अब लग रही है। अब उठूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी और चाय वाय बना के चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। क्योंकि औरतों को तो कभी फुर्सत नहीं होती, उनका कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता है। हस्बैंड वगैरह को तो छुट्टियां मिल जाती है, बच्चों को मिल जाती है, पर हम औरतों के लिए तो कभी कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है। इसलिए आज भी मैंने सोचा मैं भी छुट्टी करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा लेट उठूँगी। देखिए मेरे पति देव पैंट शर्ट पहन के निकल लिए। ये बच्चे बच्चे बड़े शैतानी करते हैं। ताशु ताशु हेलो बोलो, सबको बोलो हेलो हेलो। राधे राधे बोल दो। अच्छा राधे राधे, मेरी ताशु सबको राधे राधे बोल देगी, बोल दो। सभी का डेली रूटीन यही होता है कि उठो और नहाओ धो खाना बनाओ, डेली का वही। और इसी घर में बंद रहो। औरतों की लाइफ तो ना शादी के बाद बिल्कुल से बेकार हो जाती है। किसी किसी की अच्छी भी रहती है, लेकिन पहले मेरे लिए ज़रूरी है बच्चे और घर। जो औरत अपने घर और अपने बच्चों को लेके चलती है, थोड़ा त्याग करती है, उसी को आगे खुशियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है। और मैं इसीलिए हर उसमें मेहनत करती हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है प्रिया त्रिवेदी के नाम से, और मैं इंस्टा पे भी हूँ और इसमें भी हूँ। मैं हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से। एंटरटेनमेंट चैनल है, उसमें कॉमेडी वीडियो भी बनाती हूँ और ये भी कुछ सॉन्ग वगैरह के भी बनाती हूँ। हाँ, तो आप सब लोग उसमें जाके विज़िट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। मैं अपने सभी फेसबुक भाइयों से और इंस्टाग्राम फैमिली से और यूट्यूब फैमिली से, सभी से खुश हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी मुझे कोई लोग नहीं जानते हैं, थोड़े से गिने चुने लोग जान रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब सभी के दिलों में मैं बसूंगी, सभी लोग मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे मेरे अच्छे नेचर के कारण, मेरी अच्छी एक्टिंग के कारण सभी लोग मुझे जानेंगे। सभी कोई पेट से नहीं सीख के आता है, सभी आके यहीं पे आते हैं। पैदा होते बच्चे तो धीरे धीरे उनको उनकी माँ से शिक्षा मिलती है, टीचर्स से मिलती है। उसी तरीके से मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊँगी। मुझे लगा कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी अपने हस्बैंड की हेल्प करूं किसी भी तरीके से, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियां मिलना तो बिल्कुल बेकार है। मैंने भी काफ़ी कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, कि नहीं मन लगा। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए, बिना ट्यूशन बिना कोई कोचिंग के। कभी एक नंबर से रुक गई, कभी किस में, तो मैं बिल्कुल निराश होती चली गई। फिर मुझे मेरी फ्रेंड के भाई ने बोला कि तुम्हें एक्टिंग का शौक था, तो क्यों ना तुम अपना एक चैनल बना लो, उसमें अपने वीडियो बनाया करो जिसमें तुम कंफर्ट फील करती हो। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी कॉमेडी कर लूँ। मुझे एक्टिंग का शुरू से ही शौक था, लेकिन पहले होता क्या था कि अच्छे घर से मतलब लोग जाने नहीं दिया करते थे, जाने नहीं दिया करते थे। मैं भी जब कॉलेज टाइम पे पढ़ती थी, मैंने भी ऑडिशन दिया था और सेलेक्ट भी हो गई थी, बट मेरी मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मम्मा को तो पसंद था, पर एक मम्मा को पापा का डर रहता था कि पापा पहले के फादर्स हो या मदर्स हो, वो चाहते थे कि उनके बच्चे संस्कारी हों। वो टीवी वगैरह में चैनल्स में जाने के लिए रोकते थे। उन्हें लगता था, मैं आर्टिस्ट थी, मैंने ड्राइंग से एमए किया हुआ है और आर्टिस्ट हूँ बल्कि, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं इस टाइम पे अपना जो ड्राइंग का काम है बंद करके रखा हुआ है। मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं प्रिया तुम कर सकती हो, करो, लेकिन अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे छोटे हैं, क्यों ना मैं घर बैठे ही अपना चैनल खोल लूँ और इसमें जो शौक़ मेरा नहीं पूरा हो पाया था एक्टिंग का, तो वो पूरा हो जाएगा। तो बस यही सोच कर दिया है। बाकी तो भगवान मालिक है, जब भगवान की कृपा होती है तो सभी लोग कृपा करते हैं। सभी किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है वो किसी की भी हेल्प कर सके, कोई किसी की मदद नहीं करता है।
आज के ज़माने में तो ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता। किसी को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं, नहीं मुझे इससे ये चाहिए तो मैं मदद करूँगा। लेकिन जब सच्ची में भगवान आपका साथ देते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, उस वक़्त सभी लोग आपका साथ देने लगते हैं। इंसानों में तो कोई ताकत ही नहीं है और मैं तो पूरी तरीके से भगवान को मानती हूँ। और कहीं न कहीं बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं आपकी 2-2 बेटियाँ हैं, ये हैं। तो मैं अपनी दोनों बेटियों से बहुत खुश हूँ। आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएँगी। जब शादी होगी तो मुझे भी 2-2 बेटे मिल जाएँगे, हैं। और लड्डू गोपाल को ही मैं अपना बेटा मानती हूँ और वही मेरा घर चलाते हैं। उन्हीं से मेरे घर में खुशियाँ आती हैं। मेरी बच्चियों के वही भाई हैं। बाकी तो मेरे भाइयों के भी बेटे हैं, मेरी फैमिली में भी हैं जो कि मेरी बेटियाँ राखी बाँधती, लेकिन मेरी बेटियाँ सबसे पहले लड्डू गोपाल को राखी बाँधती हैं और उन्हें ही अपना भाई मानती हैं और वही उनकी रक्षा भी करेंगे, उनको पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, जो भी होगा सारा कुछ मैंने तो अपने लल्ला पर ही छोड़ के रखा हुआ है। और भोले बाबा को भी बहुत मानती हूँ, वो मेरे पिता हैं। कहते हैं कि कहीं न कहीं आप कभी न कभी टूटते हो, बिखरते हो, फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो आपको फिर से उठाती हैं। नहीं, आप कर सकते हो, उठो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। ना जब मम्मी चली गईं तो पापा ने सँभाला, पापा चले गए तो अब भाई-वाई हैं। मेरे भाई भी चारों बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं। तो मायका पास में है, तो कभी कोई नीड होती है, तो भाई मेरे दौड़े चले आते हैं। मुझे तो मेरे 4 भाई मेरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के तरीके हैं। बहुत, बहुत अच्छे भाई मेरे। और आप सब भी मेरे भाई हो, माता-पिता हो, बहन हो। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। थोड़ा-सा इमोशनल हो गई हूँ। बस आप लोग इसी तरीके मेरा सपोर्ट करते जाइए और मैं आगे बढ़ती जाऊँगी। अब मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। जय श्री राधे। मैं यहीं पे बंद कर रही हूँ अपना वीडियो।